नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। कथित शराब घोटाले में एक और जहां आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होनी थी, वहीं दूसरी ओर उससे पहले ही ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री की 10 दिन की रिमांड की मांग कर दी। और अब इस नई अपडेट के साथ मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर कोर्ट में अब 21 मार्च को सुनवाई होगी। मगर ईडी ने सिर्फ मनीष सिसोदिया की ही नहीं बल्कि सीएम की बेटी के गले पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटका दी है। जी हां, दरअसल मामला इस तरीके से है कि तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता को भी इस मामले में, शराब मामले में आरोपी बताया गया है और 11 मार्च यानी कल उनसे भी पूछताछ की जाएगी। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कल हैदराबाद के कारोबारी रामचंद्र पिल्लई के सामने बैठ करके के कविता को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पिल्लई को ईडी ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक एजेंसी कविता को पिल्लई के साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी और इसीलिए उन्हें कल उनके सामने बुलाया गया है। धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत बयान दर्ज करेगी। ईडी ने पिल्लई की गिरफ्तारी ये दावा करते हुए की थी कि हैदराबाद के व्यवसायी ने साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दिल्ली में आम आदमी पार्टी को पहुंचाने के वास्ते साठगांठ की थी। ईडी ने कोर्ट में कहा है कि के कविता और मनीष सिसोदिया संपर्क में थे। विजय नागर ने इसमें बिचौलिए का काम किया। ईडी ने के कविता और विजय नायर की व्हाट्सएप चैट का हवाला देते हुए ये कहा है कि कविता ने विजय नायर से मुलाकात की थी, दोनों के बीच बातचीत हुई थी। साउथ लॉबी ने आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए दिए थे। कुछ कंपनियों को भारी फायदा पहुंचाने की पूरी प्लानिंग की गई थी, साजिश की गई थी। ईडी ने दावा किया कि वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी व विधान परिषद सदस्य के कविता और अन्य से जुड़े कथित शराब कार्टेल साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है। ईडी ने पिछले साल सितंबर में अब तक पिल्लई से कम 11 बार पूछताछ की है। एजेंसी का दावा है कि पूरे दिल्ली आबकारी घोटाले के प्रमुख व्यक्तियों में से वह एक है जिसमें भारी रिश्वत का भुगतान और साउथ ग्रुप के सबसे बड़े कार्टेल का गठन शामिल है। वहीं ईडी ने कोर्ट की कार्रवाई के दौरान कहा कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। शराब बिक्री के तय नियमों का उन्होंने उल्लंघन किया है। सिसोदिया के कहने पर नियम बदले गए, उनके कहने पर ही मुनाफा बढ़ाया गया था। आपको बता दूं कि मुनाफा 6% से 12% तक का रेशियो चला गया था उसका, और इस पूरी साजिश को विजय नायर अंजाम दे रहे हैं, ये दावा किया गया है ईडी के द्वारा। प्रवर्तन निर्देशालय ने अदालत को बताया कि आबकारी नीति तैयार करने के पीछे साजिश थी। ईडी ने कोर्ट में कहा कि सिसोदिया से पूछताछ के लिए रिमांड जरूरी है और जिसके बाद ईडी ने सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड की मांग की थी। संजय सिंह का इस मामले में कहना है कि सीबीआई को सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अगर कुछ मिला होता तो भाजपा को देश को बताना चाहिए कि उन्होंने सिसोदिया के घर से क्या क्या मिला है। पिछली बार जब राउत एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 7 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा था, उस दौरान भी उन्होंने ये सवाल उठाया था कि आखिर भाजपा का मकसद क्या है। उन्होंने ये आरोप लगाया था भाजपा पे कि भाजपा का मकसद आम आदमी पार्टी को बदनाम करना है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि शराब नीति में कुछ लोगों को बहुत फायदा हुआ है। शराब नीति में 12% का लाभ पहुंचाया गया है और इसे लेकर ही अब समस्याएं बड़ी होती जा रही हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मनीष कब तक गिरफ्तारी से बाहर आ सकेंगे, जेल से बाहर आ सकेंगे। अब आगे ये मामला कौन से मोड़ लेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।